ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा ने एक बहुत सुंदर कहावत स्पष्ट करते हुए कहा कि जैसे कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु होता है, तो बाबा कहे आत्मा अपना मित्र कब बनती है? जब एक बाप भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, उनके याद में रहकर भगवान से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं, तब आत्मा अपना मित्र बनती है। और आत्मा अपना मित्र पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। और अपना शत्रु कब बनती है? जब अपने जीव का घात करते हैं, परमात्मा की श्रीमत के विपरीत चलते हैं, तब आत्मा अपना शत्रु बनती है, अर्थात अपना नुकसान करते हैं। फिर दूसरा कहा कि कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। वह कब होता है? जब मनुष्य पूरे 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं, संगम पर आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब आत्मा को ज्ञान मिलता है, अपनी सत्य पहचान मिलती है, परमात्मा को पहचानते हैं, तब गाया जाता है ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात चढ़ती कला। एक परमात्मा की मत से ही चढ़ती कला होती है। आत्मा की बुद्धि का ताला खुल जाता है। और उतरती कला होती है अनेक मतों पे चलने से। फिर तीसरा विशेष कहा कि बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो अब पतित दुनिया से वैराग होना चाहिए। इस समय सभी परमात्मा बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में एक बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार भी है तो रिगार्ड भी है, क्योंकि परमात्मा को यथार्थ जानते हैं। वही गीता ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति भगवान वाच करते हैं। अभी हम उनके सन्मुख हैं, उनसे सुन रहे हैं। फिर नवरात्रे चल रहे हैं, तो चौथी बात विशेष बलि चढ़ने का भावार्थ बताया कि तुम बच्चे अभी शिव बाबा के बने हो, शिव बाबा पर तुम बलि चढ़ते हो। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तुम कोई शरीर से बलि नहीं चढ़ते हो, तुम तन मन धन से बलिहार जाते हो। इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ते हैं, और कोई देवी देवताओं पर बलि चढ़ने की बात नहीं। फिर पांचवी बात कही कि इस समय परमात्मा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो बच्चों पर अंडरस्टूड है। बाप बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा आए तो मैं उसको धनवान बनाऊं, उसको वर्षे का अधिकारी बनाऊं, तो यह आशीर्वाद हुई ना। बाबा कहे यह कायदा है, बच्चा वर्षे के अधिकारी होता है। फिर छठी बात याद के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है, अर्थात रूहानी लाइट आ गई है। बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी रूहानी लाइट बढ़ती जाएंगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद नहीं करेंगे तो बाबा से कम लाइट मिलेंगी, तो विक्रम नहीं विनाश होंगे। बाबा कहे याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। और सातवां संगम युगी जीवन का महत्व दिलाया कि सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं जानते हैं यह पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। अभी हमको नई दुनिया में नया शरीर लेना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। बाबा कहे यह पढ़ाई है ना, तो अंत तक तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेंगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। बाबा कहे अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और विशेष अंडरलाइन कराया कि लाइफ तो विशेष तुम्हारी वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ यह तुम्हारी संगम की है। यह मोस्ट वैल्यूएबल अमूल्य जीवन है। इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। तो सदा इस ब्राह्मण जीवन की खुशी में और उमंग उत्साह में रहना है। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है, तो अभी तुम्हारा खान पान रहन सहन वैष्णव अर्थात शुद्ध पवित्र होना चाहिए। और साथ में कहा कि बाबा कहते हैं तुमको देवी गुण भी धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को उल्टा रास्ता बताई सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी है, बाप और वर्षे को याद करो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से
तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। आज मुरली से प्रश्न है। कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर में बाबा कहे, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। बाबा कहे भगवान से मित्रता करने के लिए भगवान ही आकर युक्ति बतलाते हैं कि ऐसे तुम अपना भी मित्र बनेंगे, परमात्मा के साथ का भी अनुभव करेंगे। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता रखनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाबा ने बहुत गुह्य स्थिति बताई, पर माना बाहर की स्थिति है। और स्वस्थिति क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो स्वयं की पहचान है। तो बाबा कहे सदा अपनी स्वस्थिति में रहेंगे तो माया की धूल से सदा बचे रहेंगे। आज का स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 2 अप्रैल के अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज का अभ्यास बताया, जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। आज बाबा कहे कौन सी 2 बातें कंबाइंड रहे तो सदा प्राप्ति होती रहेंगी, कि ज्ञान स्वरूप के साथ साथ स्नेह स्वरूप बने रहो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्तियां होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।